क्या हाल चाल आप सभी का। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली क्लास 12th मैथ का प्रश्नावली 3.3 और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 10। आपको हालांकि पता होगा कि हम सभी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और नो डाउट क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। तो अगर आपको इसी तरह नो डाउट सवाल सॉल्व करवाना है हमसे तो हमारे यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। तो आइए देखते हैं ये सवाल में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है 10 नंबर हमारे पास। निम्नलिखित आव्यूह को सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करने बोल रहा है हमें। तो इसमें योगफल के रूप में व्यक्त करने बोलता है तो बहुत ही सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सा इसमें हमें बोल रहा है सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल हमें ज्ञात करने बोल रहा है। तो जो कि ये बहुत ही सिंपल सवाल है, तो इसमें बस ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो आपको बस करना है कि इसको आप मान लीजिए, मानना p बराबर, सबसे पहले इसको मानेंगे, माना p बराबर एक फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस में a डैश। तो आइए सबसे पहले a प्लस में a डैश हम निकालते हैं। तो a इसको हम माने हैं, a बराबर हमारे पास ये दिया गया है। तो p बराबर में हो जाएगा हाफ ए बराबर हमें ये है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हम हाफ को, बाद में पहले ये दोनों को जोड़ लेंगे, फिर हाफ से इसको गुना करेंगे बाद में। तो इसको जोड़ते हैं पहले, 3 5 फिर 1 फिर माइनस में 1। अब इसको ए डैश बनाएंगे तो आपको पता है ये स्तंभ पंक्ति से स्तंभ हो जाता है। तो ये 3 5 1 माइनस में 1। अब इसको जोड़ते हैं तो देखिए क्या आता है। p बराबर में हो गया हमारे पास 3 3 6 5 1 6 5 1 6 माइनस में हो गया 2, इतना हो गया। और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, हाफ। हाफ से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं या जो कहिए आप भाग कर देते हैं। p बराबर हमारे पास क्या निकला, p बराबर हमारे पास निकला 3 3 3 माइनस में 2, माइनस में 1 हो जाएगा, 2 से एक बार में कटेगा तो हो जाएगा माइनस में 1। तो ये देखिए p बराबर हमें ये निकल गया। तो आपको यहाँ क्या बोल रहा है, सममित आव्यूह का योगफल प्राप्त करना है। तो सममित आव्यूह बराबर क्या होता है, मतलब कि होना चाहिए a बराबर में होना चाहिए a डैश होना चाहिए। सममित आव्यूह का रूल ये कहता है। तो यहाँ पे p है, अब इसका p डैश निकाल के देखते हैं, p इसके बराबर में आ रहा है। तो अगर हम इसका p डैश निकालते हैं, देखिए p डैश निकालेंगे तो पंक्ति स्तंभ हो जाता है। ये पंक्ति है तो इसको हम स्तंभ बनाएंगे तो हो जाएगा 3 और 3। अब ये देखिए दूसरा पंक्ति है, इसको हम स्तंभ बनाएंगे 3 और माइनस में हो जाएगा 1, 3 और माइनस में हो गया 1। ठीक, ये हो गया पंक्ति और स्तंभ। आप देखिए क्या p और p डैश दोनों सेम है, तो आप लिख सकते हैं p बराबर में हो गया p डैश। ये दोनों सेम है तो आप लिख सकते हैं अतः p बराबर p डैश एक सममित आव्यूह है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो अब इसको देखते हैं विषम सममित आव्यूह क्या करने बोल रहा है हमें। विषम सममित आव्यूह कैसे निकालेंगे, तो विषम सममित आव्यूह के लिए सबसे पहले इसका भी एक फॉर्मूला होता है, पहले आपको मानना पड़ेगा। माना q बराबर हाफ a डैश, a माइनस में a डैश है, a डैश निकालना होता है पहले। ठीक, तो यहाँ पे a प्लस में a डैश हम निकालते हैं। अब यहाँ पे a माइनस में a डैश निकालेंगे, देखेंगे कि ये दोनों बराबर मतलब कि विषम सममित आव्यूह है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं a बराबर हमें कितना दिया गया है। तो देखते हैं a बराबर हमें दिया गया है 3 1 5 माइनस में 1, माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, पहला पंक्ति है 3 5 3 5 और 1 और माइनस में 1। ठीक, यहाँ तक सब डाउट क्लियर। और q बराबर यहाँ लिख दिए, इसको हाफ इतना जो इसको बाद में गुना कर लेंगे, या तो साथ में भी आप लिख के चल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप साथ में भी लिख के चल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसको, या फिर तो बाद में आप गुना कर सकते हैं। q बराबर अब इसको देखते हैं कितना होता है, 1/2 हो गया। अब इसको घटाते हैं, 3 में से अगर 3 गया तो हमारे पास बचा 0, 5 में से अगर 1 गया तो हमारे पास बचा 4, 1 में से अगर 5 गया तो हमारे पास बचा माइनस में 4, और माइनस में 1 माइनस में से प्लस हो गया, ये हो गया हमारे पास 0। अब इसको हाफ से भाग दे दिए तो कितना हो जाएगा, q बराबर हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और माइनस में 2 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसको क्या करते हैं, q डैश हम बनाते हैं। तो q डैश बनाने के लिए क्या होता है, पहले पंक्ति को हम स्तंभ बनाते हैं। तो q डैश बराबर देखते हैं कितना होता है, यहाँ हो जाएगा 0 और 2, 0 2 और माइनस में 2 और 0, इसे माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो q डैश बराबर में हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर माइनस में 2, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2, और यहाँ पे हो जाएगा 0। देखिए क्या q बराबर q जो हम निकाले थे यहाँ पे, वो q डैश भी यहाँ पे निकल रहा है।
आई होप कि आपको दिख रहा होगा क्यू डैश बराबर जो हम निकाले थे, क्यू बराबर हम जो निकाले थे वो क्यू डैश बराबर निकल रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः आप लिख सकते हैं अतः क्यू बराबर क्यू डैश है, तो यह एक सममिताव्युह है। तो यह एक सममिताव्युह है, एक विषम सममिताव्युह, सॉरी विषम सममिताव्युह है, विषम सममिताव्युह है। तो आइए इसका हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे माइनस खाली बाहर निकल जाएगा, कोई बात नहीं। आइए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल के रूप में हमें ज्ञात करने बोल रहा है। तो हमने तो उसका निकाल लिया है P और Q, अब A बराबर हम निकालेंगे सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल। तो A बराबर में यहाँ पे लिखेंगे हम P प्लस में Q। तो हमारे पास Q क्या दिया गया था और P क्या दिया गया था, तो P बराबर में हमें दिया गया था 3 3 3 माइनस में 1, और Q बराबर में हमें दिया गया था 0 माइनस 1 मिनट, 0 था, इधर भी 0 था और इधर हो जाएगा मेरे ख्याल से था 2 था, और इधर में माइनस में 2 था। 1 मिनट देख लेते हैं, माइनस में 2, हाँ यही है हमारा विषम सममिता। Q बराबर भी यही है। Q बराबर में यहाँ पे माइनस है, सॉरी गाइज, यहाँ पे माइनस हो गया, बस अब इसको जोड़ देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो A बराबर में देखते हैं कितना आंसर आता है। 3 में से अगर 3 प्लस 0 तो हो गया हमारे पास 3, 3 प्लस 2 तो 5 हो गया, 3 माइनस में 2 तो हो गया 1, माइनस 1 तो ये हो गया माइनस में 1, और प्लस में 0 तो माइनस में 1 ही हो जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। रुक जाइए, आज के लिए बस इतना ही, और आगे के लिए अगर आपको इसी तरह रोज आपको इसी तरह सॉल्व करवाना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।